अगर आप एक नया एसी खरीदने जाओगे तो आपको दुकानदार सबसे पहले यही बोलेगा कि एक 5 स्टार का एसी ले लो, क्योंकि ये जो एसी है ये आपकी बिजली बचाएगा। लेकिन क्या ये बात सच है? क्या 5 स्टार एसी जो होता है हमारा, ये हर घर के लिए बिजली को बचाता है, या सिर्फ कंपनी इसको मार्केटिंग के लिए यूज करती है? अगर कोई आदमी सिर्फ 2 महीने ही एसी चलाता है तो उसके लिए क्या ये 5 स्टार का एसी लेना सही है? इस वीडियो में हम इस नंबर्स के साथ एकदम सच जानेंगे और वीडियो के एंड में एक ऐसी ट्रिक भी बताने वाला हूं जिससे आप बिना स्टार रेटिंग को देखे सेलेक्ट कर पाएंगे कि कौन सा एसी जो है वो आपके घर के बिजली को कम खाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक चीज को समझिए कि स्टार रेटिंग क्या होती है। देखिए, एसी के ऊपर इस तरह का आपने स्टिकर देखा होगा, उसके ऊपर स्टार्स बने होते हैं और वहीं से हमें पता चलता है कि ये एसी 3 स्टार की है या फिर 5 स्टार की है। अब ये जो स्टार है इसका मतलब ये नहीं होता है कि आपकी जो एसी है वो ज्यादा ठंडी हवा देगी या कम ठंडी हवा देगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। स्टार चाहे कुछ भी हो, जो कूलिंग कैपेसिटी होती है एसी की वो हमेशा सेम रहती है। और यहाँ पर डिफरेंस सिर्फ एक चीज का होता है जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन। यानी एसी अगर कोई भी स्टार का हो वो रूम को ठंडा करेगा, लेकिन एक एसी उस रूम को ठंडा करने में कम बिजली लेगा और दूसरा एसी उससे थोड़ी ज्यादा बिजली लेगा। ये डिपेंड करता है स्टार के ऊपर। जितने ज्यादा स्टार होंगे उतनी कम वो बिजली लेगा। अब यहाँ पर सवाल आता है कि आखिर जो 5 स्टार एसी है हमारा, ये बिजली कैसे कम करता है, बिजली कैसे बचाता है? मान लीजिए एक 1.5 टन का एसी है, एक 3 स्टार में है और दूसरा 5 स्टार में है। अब 1.5 टन का एसी दोनों में रूम को बराबर ठंडा कर रहा है, तो जो 5 स्टार का एसी है वो बिजली कम कैसे लेगा? और इसका रीजन है एनर्जी एफिशिएंसी। 5 स्टार एसी का जो कंप्रेसर है, हीट एक्सचेंजर है और ओवरऑल जो डिजाइन है वो इस तरह से ऑप्टिमाइज किया गया है कि वो कम इलेक्ट्रिसिटी यूज करता है और कूलिंग जो है वो सेम देता है। यानी उसका काम सेम है लेकिन बिजली कम है। अब दोस्तों यहाँ पर एक और सवाल आता है कि जो 5 स्टार का एसी है क्या वो हमेशा आपकी बिजली बचाएगा? क्या ये सब लोगों के लिए एकदम बेस्ट चॉइस है? बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं लेकिन ये सच नहीं है। मान लीजिए एक आदमी है, वो पूरे साल भर में 8 से 10 घंटे रोज एसी चलाता है। उसके लिए 5 स्टार का एक्स्ट्रा प्राइस धीरे धीरे इलेक्ट्रिसिटी बिल में रिकवर हो सकता है। लेकिन अगर कोई आदमी सिर्फ मई और जून यानी जब गर्मियों का पीक सीजन होता है उसमें भी वो सिर्फ 2 से 3 घंटे एसी चलाता है, तो हो सकते हैं उसने जो एक्स्ट्रा पैसे दिए हैं 5 स्टार के वो कभी रिकवर नहीं हो पाए, क्योंकि उसका एसी इतना यूज ही नहीं हो रहा है। यानी 5 स्टार एसी जो है हमारा वो सबके लिए बेस्ट चॉइस नहीं हो सकती है। इसको और बेहतर एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, 2 एसी है, दोनों 1.5 टन के हैं। एक एसी जो है हमारा वो 3 स्टार का है और दूसरा एसी जो है वो 5 स्टार का है। अब मान लीजिए जो 5 स्टार का एसी है ये हर घंटे 0.2 किलोवाट पावर की पावर कंज्यूम कर रहा है। आप इसे रोजाना 8 घंटे चला रहे हैं, तो महीने भर में अगर आप इतना इस एसी को चलाएंगे तो बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाएगा यूनिट्स के अंदर। लेकिन अगर आप रोज सिर्फ इसको 8 घंटे की जगह 2 घंटे ही चलाओगे तो इतनी सेविंग नहीं हो पाएगी। इसीलिए सिर्फ स्टार रेटिंग को देखकर डिसीजन लेना सही नहीं है, क्योंकि 5 स्टार एसी के लिए आपको एक्स्ट्रा पैसे भी देने होते हैं। आपको कोई भी एसी परचेज करने से पहले उसके ऊपर जो स्टिकर लगा होता है उसके ऊपर एनुअल एनर्जी कंजप्शन देखना होता है। यानी इस स्टिकर के ऊपर लिखा होता है कि ये सालाना कितना पावर कंज्यूम करेगी, वहां पर यूनिट्स में लिखा होता है। उसको देखकर और कंपेयर करके आपको पता चलेगा कि कौन सी एसी आपके लिए बेस्ट है। अब यहाँ पर एक और चीज आती है कि क्या इन्वर्टर एसी और 5 स्टार का जो एसी होता है वो दोनों सेम है? ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। इन्वर्टर एसी 5 स्टार रेटिंग एक चीज नहीं है। इन्वर्टर एसी जो होती है वो इन्वर्टर टेक्नोलॉजी से चलती है, यानी इसमें कंप्रेसर की स्पीड को कंट्रोल किया जाता है। जबकि 5 स्टार एसी जो है वो ओवरऑल एनर्जी एफिशिएंसी को दिखाता है। यानी ये दोनों अलग चीजें हैं। आपको मार्केट में 3 स्टार इन्वर्टर एसी भी मिलेगा या फिर 5 स्टार इन्वर्टर एसी भी मिलेगा। तो दोस्तों, क्या ये 5 स्टार का एसी जो है ये मार्केटिंग के लिए किया जाता है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। 5 स्टार का रेटिंग कोई मार्केटिंग स्लोगन नहीं है, ये एनर्जी एफिशिएंसी को डिनोट करता है और ये पूरा एक सर्टिफाइड सिस्टम है। लेकिन हर इंसान के लिए 5 स्टार का एसी जरूरी नहीं है कि सही हो। आपके यूज के अकॉर्डिंग और आप एसी को कितना चलाते हैं उसके हिसाब से आप डिस्क्राइब कर सकते हैं कि आपको 3 स्टार का एसी लेना चाहिए या फिर 5 स्टार का एसी। ये टोटली आप लोगों के डिसीजन पर डिपेंड करता है। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं उस ट्रिक की जिसके बारे में मैंने वीडियो की शुरुआत में आपको कहा था। और वो ट्रिक ये है कि अगली बार जब भी आप कोई एसी खरीदने जाएं तो जो ये स्टिकर लगा होता है इस स्टिकर को ध्यान से देखें। स्टिकर के ऊपर आपको ईयरली कंजप्शन लिखा होता है, यानी एक साल में आपकी जो एसी है वो कितने यूनिट्स बनाएगी।
ये लगभग 700 से 900 या 1000 यूनिट्स के लगभग होता है। तो जिस एसी के अंदर ये यूनिट सबसे कम होंगे वो एसी आपकी सबसे अच्छी काम करेगी और उसका जो एनुअल कंजप्शन होगा पर यूनिट वो भी कम होने वाला है और वो आपकी बिजली को भी सेव करेगी। और अगर आपका 5 स्टार रेटिंग तक का बजट है तो आप उस एसी की तरफ भी जा सकते हैं। अगर आज की इस वीडियो से आप लोगों को कुछ नया सीखने को मिला है तो कमेंट करके जरूर बताइए कि आपके घर में कितने स्टार का एसी लगा हुआ है। और अगर आप इलेक्ट्रिकल की इस तरह की और वीडियोस को देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को लाइक करिए। मैं मिलता हूं आपको ऐसी किसी इंफॉर्मेटिव वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।